जिन्हें हमने किताब दी वो उसकी तिलावत वैसे ही करते हैं जैसे तिलावत करने का हक़ है। यही लोग इस पर ईमान रखते हैं और जो इसका इनकार करे वही नुकसान उठाने वाला है। ये आयत बताती है कि जो लोग अल्लाह की किताब कुरान को सही तरीके से पढ़ते समझते और उस पर अमल करते हैं वही सच्चे ईमान वाले हैं। हक़ के तिलावत का मतलब है सिर्फ अल्फाज पढ़ना नहीं बल्कि उस पर गौर करना, समझना, दिल से मानना और अमल भी करना ज़रूरी है। जो लोग कुरान को छोड़ देते हैं या उसका इनकार करते हैं वो आखिरकार घाटे में रहते हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। मतलब कुरान पर सही ईमान और अमल करने वालों को दुनिया में हिदायत, सुकून और इज़्ज़त मिलती है। वो बुराइयों से बचते हैं, अच्छे फ़ैसले करते हैं और अल्लाह की रहमत में रहते हैं। इसके बरक्स जो लोग कुरान से दूर रहते हैं वो गुमराही, बेसुकूनी, गलत फ़ैसलों और नुकसान में रहते हैं। कुरान पाक में है, और रसूल कहेंगे ए मेरे रब, मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था। इसी तरह कुरान पाक में है, क्या ये लोग कुरान पे गौर नहीं करते या उनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। एक और जगह फरमाया, कुरान तुम्हारे हक़ में भी दलील बनेगा, तुम्हारे ख़िलाफ़ भी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते थे, कुरान ऐसे पढ़ो जैसे तुम अल्लाह से बात कर रहे हो। आखिर में सबसे यही कहूँगी, खुदारा कुरान को समझें वरना इस फितनों के दौर में अपने आप को और अपनी औलाद को नहीं बचा पाओगे। इसलिए अकाउंट को फॉलो करें ताकि कम अज़ कम दिन में एक आयत को समझ सकें। ये कोई फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए नहीं कह रही, सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुसलमान भाइयों और बहनों की आखिरत संवारने और जन्नत में साथ जाने के लिए। जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा।